अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल और ज़बरदस्त सी रेमेडी। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि लोगों की जो एड़ियाँ होती हैं, पाँव, वो किसी बीमारी की वजह से या फिर डस्ट लगने की वजह से या सर्दी की वजह से स्किन उनकी फट जाती है। तो उसके लिए मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सोल्यूशन लेकर आई हूँ। तो डायरेक्टली बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो इस रेमेडी में हमें सबसे पहले चाहिए होगी वैसलीन, इसको हम पेट्रोलियम जेली भी कहते हैं, और साथ ही हमें चाहिए होगा ज़ख्मों पे छिड़कने के लिए नमक। भाई इस बात को सीरियस नहीं लेना आपने, नमक लेना है हमने, लेकिन ज़ख्मों पे छिड़कना नहीं है हमें। खैर, तो यहाँ पे 2 चम्मच मैं वैसलीन के ले रही हूँ। एक प्यारा सा आपने बाउल ले लेना है, उसमें आपने वैसलीन को डाल देना है। और वैसलीन डालने के बाद फिर मैंने यहाँ पे लिया है 1 टेबल स्पून के हिसाब से नमक लिया है मैंने। नमक चाहें तो आप पाउडर फॉर्म में इसमें ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ दानेदार नमक भी शामिल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो नमक शामिल करने के बाद हमने इसको इतना अच्छे से मिक्स करना है कि हमें पता ना चले कि हमने इसमें नमक भी डाला है। और ले जी, नमक और वैसलीन को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। इसको आपने एक दिन रात मिक्स करके छोड़ देना है। और इसका इस्तेमाल का तरीका ये है कि आपने अच्छे तरीके से अपने हाथ, अगर आपके हाथों का मसला है या पाँव का मसला है, तो उनको अच्छे से आपने वॉश कर लेना है। और उसके बाद अगर आपने रात में लगाना तो रात को लगा के आराम से सो जाएं, और अगर सर्दी वाली किसी जगह पे हैं तो लगा के सॉक्स पहन के बस रेस्ट करें आप। और विद इन अ वीक इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपके हाथ और पाँव बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ठीक हो जाएंगे, और आपको ये बिल्कुल एक मैजिक लगेगा। ये बिल्कुल टेस्टेड एंड ट्राइड तरीका है, मैंने ख़ुद इसको टेस्ट किया है, इसीलिए मैं आपके साथ इसको शेयर कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। इसी खुशी में मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और कमेंट्स भी करके बताया करें कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। मिलते हैं एक नई और आसान सी रेमेडी के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।